हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करते हुए हम लोग थोड़ा सा और बेसिक में चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को और बढ़ाते हुए बूस्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स एक्स कोई वेरिएबल है। एक्स क्या है? कोई वेरिएबल है, मतलब कि एक्स कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब है कि x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। जो नंबर आप सोचना चाहते हैं सोच ले, वही आपका नंबर है x। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कहाँ तक गया? इन्फाइनाइट तक गया। इधर हम लोग देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे करते कहाँ तक गया? ये माइनस इन्फाइनाइट की ओर गया। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि x रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब x यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी नंबर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का x क्या है? कोई भी नंबर है। और जैसे ही आप वो नंबर चुन लिए, जैसे कि आप 5 चुन लिए, तो ये आपका फिर कांस्टेंट हो गया। ये फिर क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब नाम से ये स्पष्ट है, वेरिएबल विच कैन वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि जो वेरी करता रहे, जो बदलता रहे, वो क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं x+1 = 5 है, x+1 = 6 है और x+1 = 7 है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको x = 4 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा x = 5 और यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो x = 6 आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल उसको बोलते हैं जो वेरी करता है। देखिए, तो कभी x का वैल्यू 4, कभी x का वैल्यू 5, कभी x का वैल्यू 6 आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जहाँ सवाल चेंज हुआ और x भी क्या हो गया? चेंज हो गया। जहाँ सवाल चेंज हुआ वहाँ x भी चेंज हो गया। तो ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। सवाल पर डिपेंड करता है, सवाल पर डिपेंड कर रहा है वेरिएबल। जैसा सवाल उसके अकॉर्डिंग आंसर आया। तो ये क्या आपका वेरिएबल है, मतलब कि वेरी कर रहा है, बदल रहा है, स्थिर नहीं है। ये क्या है? आपका वेरिएबल है। जनरली फ्रेंड्स मैथ में वेरिएबल को XYZ से हम लोग दिखाते हैं। वेरिएबल को हम लोग x, y और z से दिखाते हैं। अब इसी का एक जुड़वा भाई है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको कहेंगे? कांस्टेंट नाम से ही फिक्स है। जो फिक्स रहे, जो कभी बदले नहीं, वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे मान लेते हैं 5 है, तो 5 साल बाद लोग इसे क्या पढ़ेंगे? 5 ही पढ़ेंगे। 10 है तो 10 वर्ष बाद क्या पढ़ेंगे? 10 ही पढ़ेंगे, 10 ही पढ़ेंगे। तो ये क्या फिक्स वैल्यू है? ये क्या है? कांस्टेंट है, कभी बदलने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग कांस्टेंट को जनरली के से दिखाते हैं, के से हम लोग दिखाते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स? कांस्टेंट है, जो फिक्स है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो ये क्या है? 22/7 अगर आज लिख कर छोड़ देंगे तो कल क्या कुछ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। ये कल भी 22/7 रहेगा और आने वाले समय में भी ये 22/7 ही लोग पढ़ेंगे इसे। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ सवाल बदला, आंसर बदल गया, वो क्या है? वेरिएबल है। जनरली वेरिएबल को हम लोग XYZ से दिखाते हैं, और बहुत ज़रूरत हो गया तो कभी कभी ABC से भी हम लोग दिखा देते हैं वेरिएबल को। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, वेरिएबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम तो वेरिएबल ही सब कुछ है। पूरा जो फंक्शन है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ही है, और कुछ नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स वेरिएबल, इसलिए मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि वेरिएबल ही है जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आइए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और फ्रेंड्स है क्या कि x = 2 का ग्राफ खींचना है। x = 2 का ग्राफ खींचना है, कैसा होगा? सेकेंड नंबर में है कि x > 2 का ग्राफ कैसा होगा? थर्ड नंबर में है कि x > 2 का ग्राफ कैसा होगा? आइए फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से इन तीनों ग्राफ को समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स x = 2 का ग्राफ खींचना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है, x डैश, और ये y डैश। x = 2 मतलब x 2 है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो बस करना क्या है? 2 पर आकर के, 1 है, ये 2 है, 2 पर के आकर के सीधे
वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच देंगे, इसी को बोलते हैं x इक्वल टू 2। अब आती है फ्रेंड्स बात x ग्रेटर देन 2 का ग्राफ कैसा होगा। कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया x डैश, ये y डैश। x 2 से बड़ा है, x क्या है 2 से बड़ा है, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2 ले लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स पहले ग्राफ खींचेंगे x इक्वल टू 2 का ही, x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींच दिए, जो कि क्या है पैरेलल है, जो कि क्या है पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है, नहीं है। जब इक्वल का साइन नहीं रहे फ्रेंड्स, मतलब कि 2 शामिल नहीं है। जब जो पॉइंट शामिल नहीं रहता है उसको हम लोग दिखाते हैं डॉट से, ब्लैंक से। कैसे दिखाते हैं हम लोग, ब्लैंक से। और क्या बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा आपको 3 4 5 इधर ही मिलेगा, 2 के राइट साइड में ही मिलेगा, तो इसको हम लोग दिखाते हैं एरो से। ये आपका हो गया x ग्रेटर देन 2 का ग्राफ। अगर फ्रेश बना दिया जाए x डैश y डैश, मान लेते हैं कहीं पर 2 है, तो ये आपका ग्राफ हो गया x ग्रेटर देन 2 का ग्राफ, ऐसा होगा। थर्ड नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ, मतलब कि इस बार 2 भी शामिल है, x डैश y डैश। 2 कहाँ मिलेगा, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ये ले लेते हैं x इक्वल टू 2 का लाइन है, ये वाला पॉइंट है। इसी पर खींचेंगे हम लोग क्या, इसके पैरेलल y एक्सिस के हम लोग पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। और क्या इस बार 2 शामिल है, मतलब कि 2 को भी शामिल करना है। जब 2 को शामिल करना रहे तो हम लोग लेते हैं डार्क, मतलब कि ये पॉइंट भी क्या है, शामिल है। और 2 से बड़ा है ना, तो इस बार हम लोग इधर भागेंगे। ये आपका ग्राफ इधर हो गया, ये आपका ग्राफ ऐसे हो गया। ये आपका ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं एक बार y के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचना हो, y ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हो, और फिर y जो है इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना हो। तो पहले हम फ्रेंड्स बेसिक बात करेंगे, y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचेंगे। सब कुछ जानता है कि ये x होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये y डैश होता है। तो y इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा, y पॉजिटिव है, यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा। x एक्सिस के ऊपर आपको y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर क्या 2 है। तो आपको इसी लाइन के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम लोग खींचेंगे, जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये आपका जो लाइन आपने खींचा, ये y इक्वल टू 2 का लाइन है, या y इक्वल टू 2 का ग्राफ है। y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स y इक्वल टू 1 का ग्राफ, मतलब कि y जो है वो 1 से बड़ा है, फिर हम लोग वैसा ही करेंगे, x डैश y डैश। y 1 से बड़ा है, तो y 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। y यहाँ पर 0 भी होता है x, और y भी होता है, y भी 0 ही होता है, मतलब कि यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है। तो फिर हमको y 1 से बड़ा है ना, तो 1 ऊपर ही मिलेगा y हमको। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको y इक्वल टू 1 मिला, तो y क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा। तो आप पहले y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींच लीजिए, और 1 से बड़ा है, मतलब कि इक्वल का साइन नहीं है, मतलब कि 1 को शामिल नहीं करना है, लेकिन 1 से बड़ा है, इक्वल का साइन नहीं शामिल करना, मतलब क्या है, ये पॉइंट को हम शामिल नहीं कर रहे और ऊपर जा रहे हैं सीधा। ये क्या हो गया आपका y 1 से बड़ा का ग्राफ हो गया। उसी तरह से फ्रेंड थर्ड में देखेंगे हम लोग कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इस बार 1 को भी शामिल करना है, y डैश, y इक्वल टू 1, यहाँ पर y इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा y किधर मिलेगा, 1 के ऊपर मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस बार इस पॉइंट को भी शामिल करना है, ये आपका ग्राफ हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, y को ही हम लोग fx बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, y को ही हम लोग fx बोलते हैं, हम इसको याद रखें आप लोग, y को ही क्या कहेंगे, fx कहेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं इंटरवल में। इंटरवल क्या है, इंटरवल फ्रेंड्स 2 नंबर के बीच सभी संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। जैसे कि मान लेते हैं कि x क्या है, वेरिएबल है, वो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है।
एक्स क्या है, वेरिएबल है, ऐसा वेरी कर रहा है नंबर जो 3 और 6 के बीच का वो नंबर है। इसका मतलब यही हुआ कि एक्स जो है आप नंबर देख रहे हैं वो 3 और 6 के बीच में लाई करता है। मतलब एक्स वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, जो 3 से 6 के बीच में लाई करता है। एक नंबर लाइन खींचेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं 3 होगा, कहीं ना कहीं 6 होगा, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो बोल क्या रहा है कि एक्स जो वेरिएबल है, मतलब कि एक्स जो नंबर है वो 3 और 6 के बीच का नंबर है। तो क्या यहाँ पर इक्वल का साइन है? नहीं है इक्वल का साइन। जहाँ पर इक्वल का साइन नहीं रहे वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं डॉट से, मतलब कि 3 शामिल नहीं है। और एक्स का बड़ा 3 से बड़ा, तो बड़ा के लिए हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे हम लोग, इधर जाएंगे हम। जा रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा ये बोलने लगा कि हम 6 से क्या है, छोटा है। हम क्या है, 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा किधर मिलेगा आपको? क्या 6 पर इक्वल का साइन है? नहीं है। 6 पर क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। जब 6 पर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ भी हम दिखाएंगे डॉट। और 6 से छोटा कहाँ मिलेगा आपको? इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो दोनों, तो हम लोग x का वैल्यू वो लेंगे जहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्या करता हो, मैच करता हो। देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों लाइन आपस में मैच कर रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया। x जो है वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 6 के बीच में। और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में होता क्या है कि इक्वल का साइन नहीं शामिल रहता है, मतलब कि जो पॉइंट है 3 और 6 वो शामिल नहीं होंगे। इसी को फ्रेंड्स ऐसे लिखिए, या फिर इसी को आप ऐसे लिखिए 3,6, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी पढ़ते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। सो क्या पढ़ते हैं हम लोग? ओपन इंटरवल। 3 या 6 ऐसे पढ़िए, मतलब कि ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। सेकेंड नंबर देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जैसे कि कोई एक्स वेरिएबल है जो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इस बार अगर देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो 3 और 6 भी शामिल है। 3 और 6 भी क्या है, शामिल है। तो जो नंबर आपको देख रहा है 3 और 6 दिख रहा है, आपको वही नंबर लिखना है, 3 और 6। कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर 3 और 6 आएगा ही आएगा। तो क्या बोल रहा है कि x 3 से बड़ा है और बराबर भी है, मतलब कि 3 को भी इस बार शामिल करना है। मतलब कि क्या करना है, ब्लैक डॉट जो होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा। मतलब कि इस पॉइंट को भी शामिल करना है। और हम क्या है, 3 से बड़ा है, ये चल दिया 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब क्या, इनफाइनाइट की ओर। फिर आगे गया तो बोला क्या कि हम 6 से छोटा भी हैं। हम क्या है, 6 से छोटा हैं। तो 6 से छोटा कहाँ मिलेगा आपको? क्या 6 को इक्वल, 6 के पर इक्वल का साइन है, मतलब 6 को भी लेना है और 6 से छोटा जानना है हमको। तो 6 से छोटा कहाँ मिलेगा इसको? इधर मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो दोनों आपस में कहाँ पर कट किया? 3 से लेकर के 6 के बीच में। तो यही आपका आंसर हो गया। एक्स जो है वो क्या हो गया, वेरिएबल वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6 के बीच में। अगर दोनों पॉइंट शामिल है तो ऐसे लिखेंगे, अगर पॉइंट शामिल नहीं है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। और फ्रेंड्स कहने का मतलब है क्या कि अगर जैसे एक पहले और देख लीजिए, थर्ड नंबर। जैसे कि कोई वेरिएबल है एक्स जो कह रहा है क्या कि 3 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। इस बार 3 पर इक्वल का साइन नहीं है लेकिन 6 पर इक्वल का साइन है। जब ऐसा रहे तो इसको हम लोग पहले तो नंबर लाइन पर लिखेंगे 3 और 6। 3 पर क्या इक्वल का साइन है? नहीं है। तो हम लोग दिखाएंगे ब्लैंक से। और क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा और 6 से छोटा। बस हो गया। अब क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है कि हमको भी शामिल करो, क्योंकि 6 पर क्या इक्वालिटी का साइन है, मतलब कि 6 भी रहेगा। यही होगी आपका। इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे 3,6। क्या 6 पर इक्वल का साइन है इसलिए ऐसे दिखाएंगे क्लोज से। इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू 3 से 6, मतलब कि x जो है वेरिएबल है वो 3 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। 4 नंबर देख लेंगे फ्रेंड्स एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस बार इधर है इक्वल का साइन और इधर है अनइक्वल का साइन, मतलब इक्वल का साइन नहीं है। उसी तरह से हम लोग 3 और 6 पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए तो 3 पर क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब इस बार 3 को शामिल करना है, 3 को लेना है। और क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 3 से बड़ा इधर ही मिलेगा और 6 से छोटा यहीं तक रुक जाना है। फिर क्या बोल रहा है, 6 पर क्या इक्वल का साइन है?
6 पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे डॉट से, मतलब कि 6 को शामिल हम लोग नहीं किए हैं। इसी को फ्रेंड्स लिखते हैं इस तरह से, x बिलोंग्स टू, क्योंकि x पर क्या इक्वल का साइन है, इसलिए हम लोग देंगे क्लोज्ड का साइन 3 से लेकर के 6। और 6 पर कैसा है, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब कि 6 को शामिल नहीं करना है, तो इसको ऐसे लिखिएगा, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3,6। ये दोनों क्या है, इक्वल का ही, इक्वल नहीं है मतलब कि पॉइंट शामिल नहीं है, उस चीज़ का सिंबल है। एक लास्ट है फ्रेंड्स, 5 नंबर देख लेते हैं कि x जो है वो 3 से बड़ा है, x जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है। x है 3 से बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जब भी आपको ऐसा मिले x 3 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, तो आप ध्यान में रखने वाली यही बात है कि कभी भी इनफाइनाइट के आगे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत है, हम लोग अनंत को बांध नहीं सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट पर क्या नहीं रहेगा, इनफाइनाइट पर इक्वल का साइन कभी नहीं रहेगा। जब इसको हम लोग इसलिए हटा देते हैं, इसको हम लोग इक्वल का साइन को, क्योंकि इनफाइनाइट पर इक्वल का साइन नहीं रहता है, क्योंकि इनफाइनाइट को हम लोग मानते नहीं हैं। इसको जो नंबर लाइन से लिखेंगे नंबर लाइन पर, तो 3 होगा 6 होगा। ये क्या बोल रहा है कि x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा इधर मिलेगा, सॉरी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है तो 3 से बड़ा इधर ही मिलेगा हमको, 3 के राइट साइड में। क्या 3 पर इक्वल का साइन है, नहीं है, तो हम लोग दिखाएंगे डॉट से, मतलब कि ब्लैंक दिखाएंगे, और बड़ा इधर ही मिलेगा, जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। जब इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देंगे ओपन का साइन, मतलब कि इनफाइनाइट है, अनंत है, खुला है, कभी इसको बंद नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम लोग अगर चाहे, बहुत सी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 3, इनफाइनाइट। तो बात वही है, लिखने का केवल तरीका क्या है, अलग है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। और फ्रेंड चैनल पर हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, वीडियो हो, आपको मिलता रहे। धन्यवाद।